दिवाली के बाद राजस्थान में भले ही तापमान में गिरावट नजर आई है, लेकिन राजनीति की सरगर्मियों में तो अभी भी गर्मी है वो नजर आ रही है। आए भी क्यों ना, क्योंकि उपचुनाव एकदम सर पर आ गए हैं। सरदर्द भी बढ़ चुका है, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब नेताओं की तैयारियां भी तो सबको करनी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और वहीं राजनीति में जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं तो नेताओं का कद है वो बढ़ेगा कैसे। फिर चाहे दौसा की सीट से भाई जगमोहन मीणा के लिए भाजपा के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा का प्रचार प्रसार ही क्यों ना हो। अपनी पत्नी गोलमा देवी के साथ लगातार अपने भाई के लिए एक भाई का मजबूत सहारा और कंधा बन के किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रचार है वो कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं पार्टी को जिताने के दौसा के अंदर। वहीं दौसा की जनता का भी यही है कि यहाँ तो भाजपा मजबूत स्थिति में है और किरोड़ी लाल मीणा खुद बड़े नेता है, तो उनके भाई ही दौसा से सीट को निकालेंगे। फिर चाहे क्यों ना हो वो खींवसर की सीट, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में टक्कर है वो देखी जा रही है। एक इस बार क्या है कि खींवसर की सीट पर बगावत भी हो गई। बगावत तब हुई जब निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ चुके दुर्ग सिंह खींवसर, जिन्होंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खींवसर गए तो उन्होंने आग्रह किया और दुर्ग सिंह खींवसर है वो भाजपा में जल्दी से आ गए। उन्होंने दामन थाम लिया तो भाजपा के लिए काफ़ी हद तक राह आसान हो गई, क्योंकि उनका भी वहाँ पर काफ़ी एक स्थिति है वो मजबूत है। उनके वोटर्स है वो भी काफ़ी उनके सपोर्टिव है, वो उधर आ जाएंगे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल पहली बार चुनाव लड़ रही है खींवसर से। दिवाली के टाइम भी नेताएं हैं वो अपना काम है वो छोड़ नहीं रहे, लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। और खींवसर के भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा का डांस है वो तो किसने नहीं देखा होगा, सभी ने आपने देखा होगा, क्योंकि लगातार रेवंत राम डांगा जहां भी अपने प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर लोगों के साथ डांस जम करके करते हैं नेताजी। लेकिन डांस से तो क्या से क्या नहीं हो जाता है। वार प्रतिवार भी हुए गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में गमछा लेकर के डांस करने पर। कई नेताओं ने इस पर अपने बयान भी दिए कि गोविंद सिंह डोटासरा तो सिर्फ डांस करते रहते हैं गमछा लेकर के, वो गमछे को हिलाते रहते हवा में, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रेवंत राम डांगा भी खींवसर में जम करके नृत्य कर रहे हैं और खूब प्रशंसा भी बटोर रहे हैं कि रेवंत राम डांगा जमीन से जुड़े हुए, और देखिए कैसे अपनी खींवसर की जनता के बीच में जाकर के डांस कर रहे हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर, जिनमें वो कहते हैं कि मेरा मन तो खींवसर के अलावा कहीं नहीं लगेगा, मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं ही हूँ जो आप लोगों के बीच में रहने वाला हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि जयपुर में तो मेरा मन वैसे भी नहीं लगेगा, मैं खींवसर में आप सभी के बीच में ही रहूंगा। बाकी के नेता है वो तो यहाँ से गांव छोड़ करके दूर चले जाते, इसलिए समस्या आती है। तो आप मेरी तरफ से तो बिंदास मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के बीच में रहने वाला हूँ। आप सबके बिना मेरा मन है वो भी कहीं नहीं लगने वाला है। ये तो हालात बताएंगे खींवसर पर इस बार क्या स्थिति है वो बनती है और कौन सी पार्टी वहां पर बाजी मारती है। हालांकि भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही 2000 के समथिंग वोटों से ही वहां पर हार गई थी, मात खा गई थी रेवंत राम डांगा ने। लेकिन इस बार पुरजोर तरीके से उनको अपनी सीट को निकालने का पूरा दावा है वो कर रहे हैं, लगातार रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं। वहीं कनिका बेनीवाल भी जगह जगह गाँवों में जा रही प्रचार कर रही है। रतन चौधरी, डॉक्टर रतन चौधरी जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है, यानी कि भाजपा के प्रत्याशी की इस बार सीधी 2 महिला प्रत्याशियों से टक्कर होने वाली है। 3 प्रत्याशी है आपस में, देखते हैं इस बार बात वहां पर क्या बनती है। नरेश मीणा बगावत कर जाते हैं, निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन है वो भर देते हैं, कांग्रेस से नाराज चलते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वहां पर भाजपा को इसका फायदा मिल भी सकता है और इससे कांग्रेस है वो कमज़ोर होती हुई भी देख सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा के जो वोटर्स है वो काफ़ी नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज भी होते हैं। देखते हैं इन 7 सीटों पर क्या होता है, क्योंकि रामगढ़ की सीट और सलूम्बर की सीट इस बार जो यहाँ पर चेहरे पार्टियों ने उतारे हैं, यहाँ सलूम्बर और रामगढ़ की सीट से दोनों पार्टियों ने यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं, क्योंकि इन दोनों पर जो MLA थे उनका निधन हो गया था। इसके बाद सलूम्बर से शांता देवी और
रामगढ़ से जुबेर खान के बेटे आर्यन खान चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार यहाँ पर इमोशनल कार्ड है वो खेला जा रहा है। तो सलूमबर में इस बार भाजपा ने शांता देवी जो अमृतलाल मीणा की पत्नी है उनको उतारा था। उनके लिए लोगों की जो एक बोलता है ना कि होता है दिल से ही कि इनको ही वोट देके जिताया जाए। तो देखते स्थिति है वो क्या बनती है। लेकिन नेता लोग त्योहार के टाइम पर भी नहीं रुके हैं, प्रचार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जनता के पीछे जा रहे हैं और 7 सीटों के लिए अपना खून पसीना एक करके दावा कर रहे हैं जीत का। देखते हैं इस बार 7 सीटों पर कौन बाजी मारता है। धन्यवाद।